बॉलीवुड फिल्म का एक मशहूर गाना है ये नाराजगी कागजी सारी तेरी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, जिस पर बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, यानी कि सीधे तौर पे समझिए बिहार की राजनीतिक हलचल केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई थी। अब सारी चीजें स्पष्ट हो गई है, लेकिन स्पष्ट होने के साथ ही नाराजगी कागज पर नहीं बल्कि सीधे तौर पे मीडिया जगत में दिखने लगा है। आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का मोदी कैबिनेट जी का जो है वो विस्तार हो गया, जिसमें बहुत सारी उम्मीदों को धक्का लगा है, बहुत सारे नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो कई ऐसे लोग थे जो पहले से मठाधीश बन करके केंद्रीय मंत्रालय में बैठे हुए थे, तो उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया गया है। इसी कड़ी में प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम है, रविशंकर प्रसाद जी का नाम है, और भी बहुत सारे ऐसे हस्ती हैं जो बिहार से भी जुड़े हुए थे, उनका भी जो है इस्तीफा लिया गया है। लेकिन नए चेहरे के बारे में बात करेंगे। जदयू में सबसे बड़ी बात थी कि जदयू इस बार शामिल हो रहा है या नहीं, तो इस बात पर भी अब मुहर लग गया और आरसीपी सिंह शपथ भी ले लिए। इसके बाद सीधे तौर पे देखिए, आरसीपी सिंह शपथ तो ले लिए जदयू से, लेकिन एक और नाम बेहद चर्चा में था जो नीतीश कुमार के करीबी थे, बेहद करीबी थे। हम बात कर रहे हैं मुंगेर क्षेत्र से जो सांसद हैं, नीतीश कुमार के हमसाये के रूप में जाने जाते हैं सांसद ललन सिंह। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं, उनके लिए भी ये बातें सामने आ रही थी, ये भी सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि ललन सिंह जी को इस बार मंत्रालय तो पक्का मिल रहा है, 100% जो है कंफर्म है। लेकिन जब पूरी तरह से जब शपथ ग्रहण होने लगा, तो इसमें सीधे तौर पर देखने को मिला, जब कंफर्म लिस्ट बाहर निकली, तो ऐसे में ललन सिंह जो है उन्हें छांट दिया गया था, जिसके बाद ललन सिंह जी आग बबूला हो गए। जी हाँ, एक और बड़ी बात चल रही है, बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि ललन सिंह मंत्रालय यानी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के नाराज हैं, नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं है, एनडीए सरकार के फैसले से खुश नहीं है। किसी भी क्षण बड़ा फैसला ले सकते हैं ललन सिंह। ललन सिंह पहले भी उम्मीद लगाए हुए थे, इससे पहले भी पूर्व में भी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था कि दो नाम उस वक्त भी चर्चा में थे, वे थे आरसीपी सिंह और ललन सिंह जी का। उस समय नीतीश कुमार जी ने इस दो सीट पर बिल्कुल बात नहीं मानी थी। जिसके बाद बिहार आए थे, बिहार में खुद का यानी कि बिहार के कैबिनेट का विस्तार किया था, जिसमें भाजपा लोजपा सबको किनारा का रास्ता जो है, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार जी माने हैं, अब ये जो है जो अभी जो मंत्रालय का जो विस्तार हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें नीतीश कुमार जी माने हैं। आरसीपी सिंह को शपथ भी दिला दी गई, लेकिन ललन सिंह जी का नाम जो है छूट गया। भूमिहार समाज के बारे में ये बात माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू में भूमिहार का जो नाम है, भूमिहार का वर्चस्व जो है सीधे तौर पे चल रहा है, जिसको लेकर के ललन सिंह की काफ़ी भूमिका जो है देखने को मिल रही थी। जब उपेंद्र कुशवाहा जी को शामिल कराया गया था, विलय कराया गया था उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का, उस समय भी ललन सिंह की भूमिका बेहद करीब से देखी जा रही थी, सक्रिय भूमिका देखी जा रही थी कि जदयू में किस प्रकार से जदयू को एक बड़ा बल देने के लिए नीतीश कुमार के पीछे एक बड़े बैकबोन के रूप में ललन सिंह खड़े दिख रहे थे। लेकिन ललन सिंह को इस बात की उम्मीद थी, भूमिहार समाज को इस बात की उम्मीद थी कि इस बार सांसद ललन सिंह को इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह तो पक्की मिलेगी, नीतीश कुमार जी अनुशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिसके बाद ये खबर जो है अब सियासी गलियारों में चलने लगी है कि ललन सिंह जो है वो नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार से खफा हो गए हैं, किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कि कैबिनेट विस्तार के होने के साथ ही, मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ ही ललन सिंह का जो रुख है वो स्पष्ट तौर पे अब दिखने लगा है। पप्पू यादव ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए इस्तीफे की मांग कर दी थी और नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा का मांग कर दिया था उन्होंने। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि जो कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ है देश के भीतर, इसके लिए मोदी सरकार जो है स्वास्थ्य मंत्री को जो है वजह बता करके उनका इस्तीफा ले लिया। तो सबसे बड़ा इस्तीफा जो है सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पे समझिए कि जितने भी सियासी उठापटक थे, वो लग रहा था कि जो कौमा जो है उसको लेकर के तत्काल रुका हुआ था। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार होने के साथ ही अब फिर से बिहार में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, चिराग पासवान जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जैसे ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जदयू इसमें शामिल होती है, तो जदयू के भीतर
टूट शुरू हो जाएगी। और इस कड़ी में सबसे पहले जो है सियासी गलियारों में नाम चल रहा है मुंगेर क्षेत्र से सांसद ललन सिंह जी का कि वे जदयू से खफा हैं, जदयू से नाराज हैं। अब देखिए यह नाराजगी किस कदर बढ़ती है, कहां तक जाती है, किस मुकाम को छूती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप भी जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।